प्रेमचंद की कहानी कफन घीसू और माधव बाप बेटे की कहानी है जो बेहद आलसी और कामचोर हैं। उनकी बहू बुधिया प्रसव पीड़ा में तड़प रही है, लेकिन वे उसकी परवाह किए बिना आराम से बैठे हैं। बुधिया की मृत्यु के बाद भी वे अपनी स्वार्थी आदतों से बाज नहीं आते। घीसू और माधव बाप बेटे दोनों ही मेहनत मजदूरी करने वाले थे, लेकिन ऐसा कामचोर कि 10 में एक दिन भी काम कर लिया तो बहुत था। घीसू 50 साल का बूढ़ा था और माधव उसका जवान बेटा। दोनों इतने आलसी और निकम्मे थे कि कोई काम देने से भी कतराता था। काम चोरी की ऐसी आदत की मेहनत करने से जी चुराते थे और ज्यादातर वक्त बेकार ही रहते थे। एक दिन घीसू और माधव बाहर बैठे हुए थे और भीतर उनकी बहू बुधिया प्रसव पीड़ा में तड़प रही थी। बाहर घीसू और माधव आग जलाकर आलू भून रहे थे। रात का समय था और ठंड थी। घीसू कहता है, लगता है अब यह नहीं बचेगी, सारा दिन से तड़प रही है, जा देख तो ले। माधव कहता है, मरना ही है तो जल्दी क्यों नहीं मर जाती, देख के क्या करूं। घीसू, तू बड़ा बेदर्द है, साल भर जिसके साथ रहा उसके साथ यह बेरुखी। माधव, तो मैं क्या करूं, तू तो वहां नहीं देख सकता। घीसू, बड़े स्वार्थी हैं रे लोग, मुझसे तो देखा भी नहीं जाता, पर मन मसोस के देखना ही पड़ेगा। गांव में दोनों की बदनामी थी, काम के नाम से नफरत थी। घीसू कभी कभी कोई दिन काम कर लेता था तो 3 दिन आराम से पड़ा रहता था। वही हाल माधव का था। जब कोई काम नहीं मिलता था तो घीसू जंगल से लकड़ी तोड़कर बाजार में बेच आता था, लेकिन ज्यादातर समय दोनों फाकों में ही बीतता था। इस वक्त भी दोनों आग के पास बैठे आलू भून रहे थे जो किसी के खेत से खोद लाए थे। घीसू की पत्नी का बहुत पहले ही देहांत हो चुका था और माधव की शादी पिछले साल हुई थी। जब से बुधिया आई थी उसने इस घर को कुछ सजीव बना दिया था, लेकिन अब बुधिया प्रसव पीड़ा में तड़प रही थी और दोनों बाप बेटे आराम से बैठे हुए थे। बुधिया के कराहने की आवाज़ सुनकर भी उनके कान पर जूं तक नहीं रेंग रही थी, मानो वे इन दर्दनाक आवाज़ों के आदी हो चुके थे। जब बुधिया मर गई तो माधव को जैसे होश आया, दौड़ता हुआ घीसू के पास आया और बोला, बाबू, वो मर गई। घीसू ने कहा, मर गई? हाँ, मर गई, बड़े आराम से मरी। चल, अब उसे दफनाने की तैयारी कर, कफन के लिए कुछ मांगना पड़ेगा। दोनों गांव के जमींदारों के पास गए और उनसे कफन के लिए पैसे मांगे। जमींदारों ने उनकी मजबूरी देखकर कुछ पैसे दे दिए। गांव के बाकी लोगों से भी कुछ कुछ मिला और दोनों बाजार से कफन लाने चले। बाजार में पहुंचकर दोनों ने कफन खरीदने की बजाय शराब पीनी शुरू कर दी। शराब पीते पीते दोनों का दिल भारी हो गया। घीसू बोला, बेटा, ये दुनिया बड़ी बेदर्द है, यहाँ कोई किसी का नहीं है। बुधिया मरी तो हमें पैसे मिले, जिंदा रहती तो कोई पूछता भी नहीं। माधव बोला, सच कहा बाबू, हम तो बिना मेहनत के जी रहे हैं, देख आज भी कफन के पैसे मिल गए। दोनों ने खूब शराब पी और खाने पीने में पैसे उड़ा दिए। फिर घीसू ने कहा, चल अब घर चलें। घर पहुंचकर दोनों नशे में धुत होकर सो गए। बुधिया का शव वैसे ही पड़ा रहा और उसे कफन भी नहीं मिल पाया। दोनों बाप बेटे की यह बेशर्मी और बेरुखी किसी ने नहीं देखी। बुधिया की लाश उसी तरह पड़ी रही, बिना कफन के, और दोनों नशे में धुत होकर खर्राटे भरते रहे। ये कहानी यही खत्म होती है। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।